प्रणाम आप सभी को। मैं पिंकी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे एक नए व्लॉग में। और आज नई व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के लगभग 5 बजे से। और आज हम फिर से अपने खेतों पे आ गए हैं, जो कि हमारे घर के बगल पे किचन गार्डन के रूप में हम लोग उसको खोदते हैं। बाकी सब्जी वगैरह तो लगाते हैं और आप लोगों ने भी देखा होगा। तो आज हम फिर से अपने खेतों पे आ चुके हैं, क्योंकि अभी मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा सा हो रहा है। सुबह से एक बार थोड़ा सा बारिश हुई, उसके बाद फिर दिन भर बादल लग रखे हैं आसमान में। तो अब भी शाम के टाइम पे काफ़ी अच्छा हो रहा है। बाकी घर के अंदर तो उमस ही होती है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा बहुत बाहर या छत पे चले जाते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसी के साथ मम्मी भी यहाँ पे आ चुकी है और मैं दोनों जने अक्सी को घुमा रहे हैं उसके दादाजी। तो आज हम लोग जो ये अरबी के बड़े बड़े पत्ते हो रखे हैं, इसमें थोड़ा बहुत हम लोग गुड़ाई करेंगे। बाकी इसकी जो पेड़ की जड़ों में अरबी लगी रहती है। बाकी आजकल तो बारिश के टाइम पे इसके तनों की सब्जी भी खाई जाती है। और इसमें से जो छोटे छोटे जो पत्तों की शुरुआत रहती है, उसको हमारे पहाड़ी भाषा में गाबे बोले जाते हैं। तो उसके सब्जी भी खाए जाते हैं। बाकी उसकी झोली भी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो हम लोग इनसे काफ़ी चीज़ मतलब सब्जी के रूप में खाते हैं। तो थोड़ी बहुत इसकी गुड़ाई ज़रूर करनी हुई। तो ये पत्ते तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, ये देखिए बिल्कुल अच्छे, इसमें बिल्कुल पानी रुकता नहीं है, आपने भी देखा होगा। तो थोड़ा बहुत मैं इसमें गुड़ाई करती हूँ। बाकी हमने थोड़े से ये एक पूरा खेत हमने अरबी लगा रखी है, तो मैं इसमें गुड़ाई कर रही हूँ। बाकी मम्मी यहाँ पे जो हल्दी हो रखी थी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खरपतवार हुए थे। परसों एक बार मम्मी गुड़ाई कर रही थी, लेकिन अचानक से बारिश आ गई थी, तो वो काम हमारा वहीं पे रुक चुका था। तो फिर से मम्मी आ गई है खेतों पे। तो अभी शाम के टाइम पे हल्का हल्का हम खेतों पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा दिन भर घर के अंदर भी बोर हो जाते हैं। सुबह से हम लोग अपने कामकाज में घर के अंदर के ही रहते हैं। फिर शाम के टाइम पे एक बार हम ज़रूर अपने खेतों पे आते हैं, क्योंकि आजकल हमारे खेतों पे सब्जी के रूप में भिंडी और कद्दू की बेल तो लगी हुई है। अभी कद्दू लगी नहीं है, लेकिन भिंडी हमने काफ़ी ज़्यादा सब्जी खा ली है। तो थोड़ा बहुत अब अरबी की बारी है। तो इसमें हम अगर अभी मिट्टी लगाएंगे तो फिर काफ़ी अच्छी इसकी जड़ में भी जो अरबी होते हैं, जड़ वाला हिस्सा, वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा बहुत खरपतवार भी हो रखा है। तो अभी हम लोग खेत में आए हैं, तो मैं इसको निकालती हूँ। बाकी मम्मी लग गई है अपने काम पे, तो मैं फटाफट से इसको गुड़ाई करती हूँ। ये खेत में कुछ खरपतवार ऐसे हो चुके हैं जो कि अपने आप ही उग जाते हैं। तो ये फिर जो इसमें जो हमने कंपोस्ट खाद डाली है, तो उसको बिल्कुल ये खा लेता है। यानी कि इस जो पोषक तत्व सारे इसमें होते हैं, और जो इस पौधे को ग्रो करने के लिए जितनी सारी खाद चाहिए, फिर ये घास उसको होने नहीं देता है। तो इसको हम लोग पूरा उखाड़ देंगे और इसमें हल्का हल्का मिट्टी लगा देंगे। बाकी इसका पेड़ तो काफ़ी अच्छा हो गया है। कोई तने जो अरबी के तने होते हैं, कोई भूरी कलर के होते हैं, लेकिन कोई बिल्कुल सफ़ेद वाले होते हैं, ये देखिए। तो अभी मैं फटाफट से ये वाला काम पूरा करते हैं। आप गौर से देखिए, क्योंकि ये अरबी का ही पत्ता है, जो कि इसके जड़ से ही एक तना अलग से निकल जाता है। तो इसकी सब्जी अक्सर खाई जाती है और ये झोली बनाने में भी काम आती है। बाकी पूरे खेत में हमारे लगभग छोटे छोटे कुछ ऐसे प्रकार के पत्ते निकले हैं, तो हम अपनी सब्जी बनाने के लिए इसको ले जाते हैं। तो इसकी घास कुछ ऐसे निकाल लेंगे। पहले तो ये बड़े हो रखे हैं, इसमें अभी कुदाल लग नहीं सकता है, तो हम लोग पहले अपने हाथ से ही इसको निकालेंगे कुछ ऐसी। ये सारी खरपतवार हमारा वेस्ट रहता है, इससे ये वाले इसको बिल्कुल अच्छे से खाद नहीं मिल पाता है। तो फिर हमारा जो अरबी है वो ग्रो नहीं कर पाता है। तो इस वजह से हम लोग इस ऐसे ही करके सारी खरपतवारों को निकाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे बिल्कुल इसके जड़ को भी निकालना पड़ेगा, तभी हम इसमें अच्छे से मिट्टी लगा पाएंगे। में शाम के टाइम पे मच्छर होने लग गए थे, तो यहाँ पे मैंने हल्का सा धुआं लगा दिया है। बाकी मम्मी ने ऊपर वाला जहाँ पे हल्दी से खरपतवार निकालना था वो तो निकाल दिया है, और मेरा काम भी यहाँ पे पूरा हो चुका है।
ये देखिए कुछ इस प्रकार मैंने इसके पेड़ की जड़ों पे मिट्टी लगा दी है। तो ये थोड़ा सा इसके पेड़ को बढ़ने में ग्रो, मतलब इसका जो जड़ होती है वो बिल्कुल ग्रो करने लग जाता है। तो ऐसे ही मैंने सारे जो अरबी के पेड़ थे, सारे पेड़ को इस जड़ों में मिट्टी लगा दी है, और साथ में जो खरपतवार हुआ था हल्का हल्का सा, वो भी मैंने निकाल दिया है। तो अब गोड़ने के बाद काफ़ी अच्छे लगने लग गए हैं। तो हमारे इसे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं उगेर। तो इसकी पेड़ की जड़ों पे जो मिट्टी लगाई जाती है उसे उगेर बोला जाता है। तो कुछ इस प्रकार मैंने इस पूरे खेत पे मिट्टी से उसकी जड़ों पे बिल्कुल सपोर्ट के लिए बना दिया है। तो अब ये काफ़ी अच्छे हो गए हैं गोड़ने के बाद। मम्मी ने यहाँ पे जो हल्दी के पेड़ों में खरपतवार हो रहे थे उसको निकाल दिया है, साथ में थोड़ा सा गुड़ाई करने के बाद पेड़ की जड़ों पे मिट्टी भी लगा दी है। तो अभी मम्मी यहाँ पे हल्दी के खेत में गई है। तो लगभग हमारा पूरा खेत अच्छे से गुड़ाई हो गई है, साथ में मिट्टी भी अच्छे से लग चुकी है। तो फिर गुड़ाई करने के बाद काफी सुंदर दिखने लग जाते हैं ये खेत, और ये जो सुंदर सुंदर छोटे छोटे अभी पेड़ हो रखे हैं। लगभग यहाँ पे गुड़ाई कर ली है। अब बचे है मूंगफली वाली खेती। तो उसमें साथ में अरबी के पत्ते भी हैं, मतलब अरबी का पेड़ भी है, साथ में मूंगफली भी है। तो मम्मी और मैं यहाँ पे साथ में गुड़ाई करते हैं। थोड़ा बहुत उसके पेड़ की जड़ पे मिट्टी भी लगा देते हैं, थोड़ा सा उनको भी सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी ये काम भी जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि मच्छर काफ़ी ज़्यादा होने लग गए हैं। थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे धुआं भी लगा रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत धुआं से हमें मतलब मदद भी मिल जा रही है थोड़ा गोड़ने में। तो पसीने से बिल्कुल शरीर लबालब हो गया है, लेकिन काम करने में थोड़ा बहुत पसीना आ ही जाता है। तो यहाँ पे आधा काम तो हो गया है, बस थोड़ा सा और बचा है, फिर उसके बाद जाते हैं हम घर के अंदर। 2 पेड़ यहाँ पे जो मांस की दाल होती है यहाँ पे अपने आप ही उगे थे। तो ये 2 पेड़ में इसमें अच्छे से हो गए हैं। इसके जो फलियाँ लगती हैं कुछ इस प्रकार होती हैं, जो हम लोगों ने इस वाले खेत पे खेती कर रखी है उड़द की दाल की। तो यहाँ पे कुछ तो इतने छोटे हो रखे हैं, आजकल ही बो रखे हैं, लेकिन ये खुद ही पिछले बार यहाँ पे बीज गिरा होगा। तो फिर यहाँ पे 2 पेड़ लग चुके थे। कुछ में तो यहाँ पे फूल जैसे आ रखे हैं, लेकिन कुछ बड़े हो चुके हैं। तो अगर इस फूलों को देखे रहेंगे तो फिर ये ऊपर वाले जो इसके फलियों में दाने लगे हैं ये पूरे गिर जाएंगे। तो इसको हम उखाड़ दिया है और ले जाएंगे इसको घर। बाकी ये थोड़ा बहुत इसमें 1 मुट्ठी इससे मांस लग रखे हैं, तो फिर इसको निकालेंगे। थोड़े बहुत हम लोगों ने यहाँ पे खेतों की गुड़ाई कर ली है। बाकी बहुत ज़्यादा मच्छर होने लग गए हैं, तो हो ही गया है लगभग हमारा काम। मम्मी आती होगी तो मैं जाने लगी हूँ घर को। और अभी अक्सी भी अब रोने लगी है। बाकी अब दादाजी के साथ ज़्यादा मन लगता है नहीं, तो थोड़ा बहुत मैं उसको घुमाऊंगी। और बिल्कुल मिट्टी से हाथ बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल मिट्टी चिपक रही है क्योंकि सुबह ही बारिश हो रखी है। और आज हमारा लगभग ऊपर वाले खेत में गुड़ाई का काम तो हो ही चुका है। बाकी यहाँ से मम्मी भिंडी वगैरह तो सब्जी के लिए ले ही गई है, तो लगभग हो ही चुका है हमारा खेतों का काम। तो अब जाते हैं सीधे घर को। शाम का टाइम अभी कुछ ऐसे हो रखे हैं, आसमान में सफ़ेद सफ़ेद बादल हुए हैं, और अभी बच्चे यहाँ पे खेलने लग गए हैं कॉलोनी के। तो कोई साइकिलिंग चला रहा है, कोई घूम रहा है। तो बच्चे यहाँ पे लगे हैं अपने अपने कामों पे। तो शाम के टाइम पे रोज़ की तरह आज भी चहल पहल खूब सारी हो रखी है, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो इस वजह से अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आलू बड़ी की सब्जी भी बन चुकी है। साथ में हम लोगों ने आरती करने के बाद यहाँ पे हमारी रोटियां भी बनने लगी हैं। तो हम लोग आरती करने के बाद ही गर्मा गर्म रोटियां बनाते हैं। तो आज मैं रोटियां हम बना रही हूँ गेहूं और चावल की रोटी मिक्स करके। तो गेहूं का आटा मैंने ज़्यादा मिलाया है, चावल हल्का सा मिला रखा है। तो अब मेरी रोटियां काफ़ी अच्छी बन रही हैं। तो लगभग हमारी रोटियां बनी गई हैं। तो पापा को मैं गर्मा गर्म रोटियां देती रहती हूँ, और हम लोग अपने लिए बनाते रहेंगे। बाकी अक्सी और दादा के लिए हम पहले ही उनके लिए लगा देते हैं। तो गर्मा गर्म रोटियां खा भी लेते हैं, और फिर हम लोग एक साथ तीनों जने खाते हैं। तो अब हम मेरी रोटियां लगभग बनी चुकी हैं। तो अब ये व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ और एक नए दिन के साथ। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखें और